कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। कांग्रेस के लिए चुनौती बना उपचुनाव। चंबल में चरमराया संगठनात्मक ढांचा, नेतृत्व क्षमता और साख का सवाल। कांग्रेस का कमबैक प्लान। मध्य प्रदेश में उपचुनाव के रण में उतरने से पहले कांग्रेस अपने सिपह सालारों को तैयार करने में जुटी है। जीत की जद्दोजहद के लिए अब बैठकों के साथ ही मंथन और चिंतन जारी है। 2 दिवसीय प्रदेश दौरे पर आए मुकुल वासनिक ने न सिर्फ संगठन और पदाधिकारियों की कसावट की, बल्कि बारीकी से कमियों का विश्लेषण भी किया। उपचुनाव वाले जिलों के अध्यक्षों के साथ न सिर्फ चर्चा की, बल्कि कांग्रेस ने सर्वे करा, जमीनी हालात की पड़ताल भी की। चंबल ग्वालियर जहां कांग्रेस के पास नेता का टोटा है, वहीं के लिए कांग्रेस मंथन विचार की बात कर रही है। तमाम कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, हमारे नौजवान साथी, अलग अलग स्तर पर काम करने वाले तमाम साथियों से बात करके आगे में आने वाले दिनों में संगठन की जिम्मेदारियों का किस तरह से निर्वहन करना है, उस सिलसिले में बातचीत हो रही है। आने वाले दिनों में 24 विधानसभा सीटों पर भी उपचुनाव होगा। उसकी भी रणनीति सारे साथियों के साथ बातचीत करके तय हुई है और उसके अनुरूप हम अपना काम शुरू कर चुके हैं। कांग्रेस भले नेता और कार्यकर्ता होने की दुहाई दे, लेकिन चंबल में फिलहाल कांग्रेस को कांटे से कांटा निकालने जैसे हालात हैं। सिंधिया के मुकाबिल नेता मिलना और उतना मजबूत जनाधार कांग्रेस के लिए फिलहाल टेढ़ी खीर है। वहीं भाजपा ने कांग्रेस की बैठकों को लेकर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस जनता के बीच नहीं जाती। देखिए, ये इनकी जो भी कुछ होना है एयर कंडीशन कमरे में होना है। 15 महीने सरकार रही तो एयर कंडीशन बंगले में रहे, जनता के बीच में नहीं गए। अब 4 महीने से विपक्ष में है तो एक जना जनता के बीच में नहीं गया। जो कुछ होना है कमरे के अंदर होना है। एयर कंडीशन कमरे के अंदर बैठ के मैराथन कर लें। ये कभी जब सरकार में रहे तो जनता के हित में काम नहीं किया, धोखा दिया, कर्जा माफी का, बेरोजगारी भत्ते का। अब विपक्ष में आ गए तो कोई जन आंदोलन कर नहीं सकते। 100 दिन पे आंदोलन किया तो 100 आदमी पूरे मध्य प्रदेश में किसी भी आंदोलन के स्थल पे नहीं थे, एक पे भी होंगे ही नहीं। सबको मालूम है कि ये धोखा दे के आए थे और इनका कांग्रेस का अब कोई भविष्य नहीं। कांग्रेस की कमियां गिनाने का कोई मौका भाजपा हाथ से जाने नहीं देगी, तो वहीं कांग्रेस भी जिताऊ उम्मीदवार की कमी के बीच भाजपा के नाराज नेताओं को अपनी तरफ करने की कोशिश करेगी। लेकिन 24 सीटों पर जीत के लिए दोनों ओर से की जा रही मशक्कत किसकी कितना रंग लाएगी, फिलहाल इसका इंतजार है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। IND एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सनी और आज का एजेंडा है चंबल की चुनौती। इस पर चर्चा करें उससे पहले देख लेते हैं कुछ खास बिंदु। क्या चंबल के दंगल में भाजपा को पटकनी दे पाएगी कांग्रेस? कैसे कांग्रेस दूर करेगी चेहरे की चुनौती? क्या नाराज भाजपाई बनेंगे कांग्रेस का सहारा? क्या कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर संगठन को मजबूती दे पाएगी कांग्रेस? इन्हीं 4 बिंदुओं के साथ मैं आपसे रूबरू हूं और इस एजेंडा के जरिए हम समझते हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस कहां जा रही है। लगातार 2 दिनों से मुकुल वासनिक, जो कि राष्ट्रीय प्रदेश के प्रभारी है, राष्ट्रीय नेता है कांग्रेस के, बैठकों पर बैठ कर ले रहे हैं। कांग्रेस के साथ मंथन चल रहा है। मंथन के बीच यह देखा जा रहा है कि अमृत कहां से निकाला जाए, क्योंकि चिंता है ग्वालियर चंबल की, जहां से पिछली दफा ज्योतिरादित्य सिंधिया लीडर थे, कैंपेनिंग लीडर थे, लेकिन अब वही लीडर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। तो सवाल ये कि वहां के जो कार्यकर्ता है, वहां के जो नेता है, उनको कैसे एक मंच पर लाया जाए और कैसे ये बताया जाए कि हमारी पार्टी मजबूती के साथ मैदान में। चर्चा ये है कि जिस पीसीसी में बैठकर तमाम सारे नेता काम करते हैं, हो सकता है कि आने वाले दिनों में
पीसीसी में नहीं होंगे, बल्कि चंबल यानी ग्वालियर में बैठकर, चाहे कमलनाथ जी हो, मुकुल वासनिक हो, दिग्विजय सिंह हो, वही पीसीसी जैसा एक दफ्तर बन जाएगा और पूरी कांग्रेस ग्वालियर में जाकर बैठ जाएगी। तो क्या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि कमबैक करना है तो ये सब करना होगा, या कांग्रेस ये मानकर चल रही है कि चुनौती बहुत बड़ी है और जरा सी ढील, जरा सी गलती भारी पड़ जाएगी, क्योंकि सामने एक बड़ा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का और उसमें भी फिर सिंधिया जाकर जुड़ गए हैं तो चुनौती और ज्यादा हो गई। चलिए, यही हमारा मुद्दा है, चंबल की चुनौती। मेरे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। सुमित ओरछा है मीडिया पैनलिस्ट भारतीय जनता पार्टी के, जितेंद्र मिश्रा जी है कांग्रेस प्रवक्ता। जितेंद्र जी, आपका स्वागत है। और साथ में मेरे रहेंगे एसोसिएट एडिटर मुक्ता पाठक जी। जितेंद्र जी, 3 दिनों से लगातार बैठकें चल रही है, मुकुल वासनिक यहां है और अब तो यह भी कहा जा रहा है कि चुनौती इतनी बड़ी है कि कांग्रेस खुद पीसीसी की जगह ग्वालियर में जाकर बैठने वाली है। देखिए मनोज जी, अंग्रेजों से बड़ी चुनौती तो नहीं है भारतीय जनता पार्टी, और आज तो जनता हमारे साथ खड़ी है, क्योंकि जनता ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ये बिकाऊ लोग हैं। आप 25 का माल अगर 250 में आप खरीदोगे तो यही होगा जो मंत्रिमंडल में हुआ। अब तो सुना मलाईदार विभागों की लड़ाई चल रही है। मैंने तो पहली बार सुना कि कोई विभाग मलाईदार भी होता है। हमें तो ये मालूम ही नहीं था कि मलाईदार भी कोई विभाग होता है, क्योंकि मलाई खाने के चक्कर में ये लोग गए थे, ये एक्सपोज हो चुके हैं। रहा सवाल एक बड़े चेहरे की जिसकी आप बात कर रहे हैं, अब वो चेहरा ग्वालियर और चंबल संभाग में बड़ा चेहरा नहीं बचा है, क्योंकि वहां के लोगों को मालूम चल गया है कि हजारों करोड़ रुपए की व्यवस्था के साथ भारतीय जनता पार्टी ने इस चेहरे के साथियों को खरीदा है। ये जो लोग गए थे ये किसी पार्टी में आस्था रखने वाले लोग नहीं है, ये गुलाम लोग हैं, कल को कहीं और चले जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी भी समझती है और ये ग्वालियर क्षेत्र की चंबल की जनता के साथ समूचे मध्य प्रदेश जहां चुनाव हो रहे हैं वो लोग भी अच्छी तरीके से समझते हैं इनके चरित्र को। इसलिए मुझे लगता है अब इन 24 विधानसभा चुनावों में कहीं कोई जनता गफलत करने वाली नहीं है। चलिए, सुमित ओरछा, आप भी तैयारी कर रहे हैं, संगठन आपका बड़ा मजबूत है, खुद कमलनाथ भी बोल चुके हैं ये बात को। उन्होंने माना है कि निश्चित रूप से संगठन बीजेपी का मजबूत है, लेकिन हमारे कार्यकर्ताओं का संबल उनसे ज्यादा मजबूत है। सवाल यह है कि जिस तरह से मुकुल वासनिक यहां बैठे हैं, आपकी रणनीति वो है जो दिखाई दे रही है, कांग्रेस की रणनीति वो है जो दिखाई नहीं देगी, लेकिन जैसा 2018 में किया था उसी को पुनरावृत्ति करने की तैयारी है कांग्रेस की। मनोज जी, कांग्रेस की रणनीति भी दिखाई नहीं देगी और चुनाव के बाद कांग्रेस भी दिखाई नहीं देगी। यकीन मानिए, कांग्रेस नजर से जनता के इस कदर उतर चुकी है। 15 महीनों में मध्य प्रदेश की जनता को, हर वर्ग को जिस तरह से कमलनाथ ने छला है, कांग्रेस ने रुलाया है। मध्य प्रदेश की जनता त्राहिमाम कर रही थी इनके सारे कुचक्रों से। जिस तरह से इन्होंने जन कल्याण की सारी योजनाएं बंद कर दी थी, जिस तरह से इन्होंने हर एक वर्ग के साथ किया गया वादा बुला दिया था, जिस तरह से ये किसान कर्ज माफी के नाम पर झूठ बोल रहे थे, 50,000 करोड़ का वादा करके 6,000 करोड़ का कर्ज माफी किया, और उसमें भी 2300 करोड़ रुपया तो सहकारी बैंकों के इन्होंने दे दिए, जो सहकारी बैंकों को सरकार ने चुकाए भी नहीं। कुल मिलाकर के 3,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी करके 50,000 करोड़ का क्लेम करते रहे और फर्जी सर्टिफिकेट जनता को बांटते रहे। इसके कारण जो क्षेत्र में असहज स्थिति बन रही थी नेताओं के मन में, जो लोगों को सवाल का जवाब देते नहीं बन रहा था, और जब वो नेता, इन्हीं के पार्टी के मंत्री, इन्हीं की पार्टी के नेता जब जाते थे कमलनाथ जी के पास जवाब मांगने के लिए, तो वो कहते थे चलो चलो, और उसी चलो चलो में वो चले गए। तो खिसियानी बिल्ली खम्मा नोचे की तर्ज पर कांग्रेस के लोग बिकाऊ और बेजीब चले गए और सुमित, अभी तो ये भी कहा जा रहा है कि वहां ये कहा जा रहा है कि मंत्रालय किसको क्या मिलेगा, और ये कहा जा रहा है चलो चलो किसी और को मिलेगा। ऐसा भी चर्चा बहुत तेजी से है। मित्र हैं, वो कह रहे थे कि हमने बिकाऊ शब्द पहली बार सुना। भैया, कमलनाथ जी से ही पाप मुंह से सुना होगा, क्योंकि वो ही बिकते हैं, वो ही खरीदते हैं, वो ही अटैची वाली पॉलिटिक्स जीवन भर करते रहे हैं। धन की, संपदा की राजनीति केवल उन्होंने की है। जनाधार ना होते हुए भी वो किस तरह से एक बड़े नेता बने रहे, वो सिर्फ अटैची की दम पर है। तो मैं बहुत विनम्रता पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि कोई विभाग ना हमारे यहाँ मलाई, हम लोग मालदार जैसी संस्कृति के ही नहीं है। हम तो कर्म के आधार पर अपना सब मंत्री, किसी मंत्री का कोई स्टेटमेंट आया हो कि हमें मलाईदार विभाग चाहिए, तो फिर इस तरह की बातों का आरोप बनता है। लेकिन कांग्रेस का मानसिक संतुलन, देरी क्यों हो रही? 4 दिन हो गए, यहाँ विस्तार नहीं कर पाए, देरी क्यों हो रही वो दिख रहा है। चलिए मैं लौटता हूँ वापस।
मेरे साथ मुक्ता जी हैं। मुक्ता जी क्या कहेंगे? दोनों को आप सुन रही होंगी, लेकिन चंबल की चुनौती बहुत बड़ी है दोनों दलों के लिए। लेकिन कांग्रेस जिस तरह से साइलेंट मोड पर काम कर रही है, हमें लगता है चुनौती बड़ी देगी भारतीय जनता पार्टी। बिल्कुल, देखिए कांग्रेस, हम लोगों ने देखा है, आपने भी देखा है कि पिछले 3 महीने से लगातार कमलनाथ जी जो हैं वो मीटिंग्स कर रहे हैं, मैराथन मीटिंग होती है, रोज शाम को 7 बजे उनके यहाँ पे बैठक होती है, सर्वेज हो रहे हैं, कई लेवल के उन्होंने सर्वेस करा लिए हैं, मीटिंग तो वो रोज कर रहे हैं। और कहीं ना कहीं कांग्रेस इस जो इंतजार में बैठी है कि देखिए मंत्रिमंडल विस्तार तो हुआ, विरोध कितना हो रहा आप और हम देख रहे हैं। उसके बाद अब विभाग बंटने हैं, उसके बाद भी अगर विरोध होता और कुछ, और उसके बाद फिर उसके बाद जो वो विरोध के बाद जो है जब टिकट्स दिए जाएंगे उस पे उसके बाद जो विरोध होगा, तो कांग्रेस को लग रहा है कि उसमें उसका फायदा है जब बीजेपी से लोग कांग्रेस में आ जाएंगे। और उसके बाद जो है वो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि एक तो उनकी तैयारी, उसके बाद बीजेपी से जो खफा होके जो कांग्रेस में आएंगे, और जनता कहीं ना कहीं एक परसेप्शन बनाने की कांग्रेस जो है वो बहुत कोशिश कर रही है बार बार इस चीज को कि ये उपचुनाव क्यों हो रहे हैं। इसलिए हो रहे हैं कि, और वो जो एक जुमला बार बार वो कहती है बिकाऊ वर्सेस टिकाऊ, तो ये बिकाऊ और इस तरह की चीजें एक परसेप्शन बनाने की कोशिश तो लगातार करती आ रही है कांग्रेस। और उसको लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब उपचुनाव के डेट्स अनाउंस होंगे, जब होगी, तो उसमें उसको फायदा होगा। चलिए देखते हैं जितेंद्र मिश्रा जी, सवाल यही है कि पिछली दफा आप जब चंबल से चुनाव लड़ रहे थे तो वहां की 23 सीटें आपके पास थी, और जिस ग्वालियर चंबल अकेले की हम बात करें तो 16 सीटें आपके पास थी। लेकिन सवाल यह है कि जिस चेहरे का, हालांकि आप नहीं मानते क्योंकि अब आपके पास से चले गया तो वो चेहरा नहीं है, पहले वो चेहरा रहा करता था, लेकिन कौन नहीं जानता कि सिंधिया घराने का वर्चस्व तो रहा है वहां पर। अब ये जो चुनौती आपको दिखाई दे रही है, एक बड़ा बैकलॉग है, एक तो इन लोग को 9 सीट जीतना है, आपको 22 सीटें जीतना है, कैसे? देखिए मनोज जी, सबसे पहली चीज तो जिस चेहरे की आप बात कर रहे हैं उसके अलावा भी बहुत सारे फैक्टर्स थे जिनकी वजह से कांग्रेस वहां जीती थी। आप भी जानते हैं माई के लाल के जैसे ऐसी बहुत सारी चीजें थी जिसकी वजह से शिवराज सिंह जी को हार का सामना करना पड़ा था, जिसमें गोली कांड वाली स्थिति भी थी जिसकी वजह से शिवराज सिंह जी हारे थे चुनाव। आज जनता के सामने, मैं मुक्ता जी को सुन रहा था, उन्हीं की बात को आगे बढ़ाता हूं कि आज जनता ये सोच रही है कि हमने तो वोट इन्हें दिया नहीं था, ये सरकार में कैसे आ गए। ये सबसे बड़ा सवाल जनता के बीच में जा रहा है और इसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं। कहते कुछ भी रहे, लेकिन अगर मंत्रिमंडल पे आप विचार करें तो जिस तरह से मंत्री बनाए गए, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को अपनी हार दिख रही है। इसलिए इस तरह का मेगा मंत्रिमंडल वहां से लाकर के बनाया गया कि मंत्री बनने के बहाने ये चुनाव जीत जाएंगे। लेकिन ग्वालियर चंबल की एक खासियत है, वो कैसे भी उम्मीदवार को बर्दाश्त कर लेगा, लेकिन बिकाऊ को कभी बर्दाश्त नहीं करता। यह चंबल के पानी की खासियत है। आज आप देखिए क्या हो रहा है, आपने देखा किस तरह मंत्रियों के साथ अभी इंदौर में एक बच्ची के सवाल का जवाब तुलसी सिलावट नहीं दे पाए। सुवासरा में क्या हुआ किसी से बताने की जरूरत नहीं। ये जो नए मंत्री बने हैं ये अपने विधानसभा क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं है मनोज जी, मैं आपको बताऊं। और रहा सवाल हमारी तैयारियों का, हम तो उस दिन से ही तैयारी में लगे थे। अब हमारी जो तैयारियां हैं उनकी समीक्षा बैठक हो रही, कहीं कोई चूक, कहीं कोई कमी रह गई। लेकिन चर्चा ये भी है कि जब 22 लोग कार्यकर्ताओं, लेकिन चर्चा ये भी है कि 24 लोगों से पूछा गया मुकुल वासनिक जी ने, तो सुना है कि 20 तो बता नहीं पाए जो प्रभारी थे कि आखिर आपके पास प्लान क्या है, कैसे जीतेंगे। तो ये भी खबर है कि अंदर खानों की कि वो बता नहीं पाए, प्लान नहीं था उनके पास। नहीं मनोज जी, मुझे लगता है मैं इस बात से सहमत नहीं हूं, क्योंकि सारे प्रभारी प्लान बना करके सेक्टर लेवल तक, बूथ लेवल तक तैयारी करके ला रहे। मैं तो खुद इन 3 दिनों में देख रहा हूं, कैसे कह सकते हैं कि हमारे पास प्लान नहीं। लगातार प्रभारियों के दौरे हो रहे, लगातार वो बूथ मंडलम बना के, सेक्टर बना के, बूथ कमेटी बना करके लेके आ रहे। ये बात मुझे नहीं लगता किसी ने कही होगी आपके पास जो आई है, क्योंकि तैयारी कांग्रेस की बहुत पहले से है और लगातार प्रभारी अपने प्रभार के क्षेत्र में दौरे कर रहे हैं। चलिए मैं अब आपको लौटते हैं तो फिर आपसे बात करेंगे। लेकिन चंबल में बहुत बड़ी चुनौती है, दोनों ही दल और चुनौती से लड़ेंगे, देखेंगे कौन किस पर भारी पड़ता है। एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटते हैं तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे।
कोई बात है। कमला पसंद जीते दुनिया, हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। छोटा सहयोग बड़ा उपयोग। कोविड-19 से लड़ाई में मुख्यमंत्री सहायता कोष में करे सहयोग। इस संकट के समय आपके योगदान से जरूरतमंद लोगों को मिलेगा जीवन दान। जन सहयोग से ही हम मिलकर कोरोना के खिलाफ जीतेंगे जंग। सीएम रिलीफ फंड, SBI अकाउंट नंबर 100-781-52483, IFSC कोड SBIN 0001056। चंबल की चुनौती में एक बार फिर आपका स्वागत है और मेरे साथ 3 मेहमान जुड़े हैं। मैं चलूंगा सुमित ओरछा के पास और उनसे जानता हूं, अभी जितेंद्र मिश्रा जैसा कह रहे थे। सुमित, आप सुन रहे होंगे, यही सवाल मेरा आपसे भी है कि पिछली दफा माई के लाल, तमाम तरह की चीजें दिखाई दी और कांग्रेस उन्हीं सब मुद्दों को पकड़कर आगे बढ़ना चाहती है। एक तो एक कि 15 महीने में उन्होंने जो भी किया वो दिखाएगी जनता को, और सबसे बड़ा सवाल यही है कि टिकाऊ, बिकाऊ, गद्दार, ये सब कई बार ऐसे शब्द होते हैं जो जनता के दिल और दिमाग में छा जाते हैं और उन्हीं बातों के जरिए कांग्रेस की प्लानिंग है जाना चाहती। सवाल यह भी है कि पिछली दफा आप वहां से तमाम सारी सीटें हार गए थे, कुछ सीटों को छोड़ दिया जाए तो कितना बड़ा चैलेंज ये दिखाई दे रहा है। दूसरा, जिस तरह की प्लानिंग कांग्रेस की है वो प्लानिंग शायद आपसे कुछ अलग हटके है, क्योंकि सर्वे पर सर्वे भी हो रहा है और ये मानकर चल रहे हैं कि वहां स्थिति बेहतर है कांग्रेस की। जी, चंबल की विशेषता है कि जब जब कोई डाकू, जब जब कोई शोषण करता है, जब जब कोई जनता को दोहन करता है, अत्याचार करता है, अनाचार करता है, पाप करता है और बहुत प्रकार से जनता को प्रताड़ना करता है, तो वहां से बगावत होती है, बागी प्रकट हो जाते हैं। और वही चंबल के बेटे जो कांग्रेस के अत्याचार, अनाचार, कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश में किया, उन सबके खिलाफ जो एक प्रदेश में असमानता कर रहे थे, एक जिले को पूरे 50 जिलों का, 52 जिलों का विकास का पैसा दे रहे थे, जो एक भेदभाव कर रहे थे, उस भेदभाव के खिलाफ चंबल के कुछ बेटे खड़े हुए हैं और उन्होंने पूरे प्रदेश को मुक्ति दिलाई है उस वेदना से जिसको लेकर के मध्य प्रदेश की जनता जिससे गुजर रही थी। मनोज जी, इतनी बुरी स्थिति थी प्रदेश में, लोगों के घर तोड़े जा रहे थे, व्यापारियों से वसूली हो रही थी, भर्तियों पर सब रोक लगा चुके थे, सब तरह के भर्ती, जो पुलिस की भर्ती होने जा रही थी वो जिला लेवल से कर रहे थे जिससे कि मनमानी कर सकें। अतिथि शिक्षक हो, संविदा कर्मी हो, पुलिस वालों को छल लिया था छुट्टी के नाम पर। और जिस तरह की आप बात कर रहे हैं कि माई के लाल जैसे शब्दों पर जो चुनाव लड़ा गया था वो कांग्रेस के कुछ प्रयास थे, उससे कुछ लोग तो निश्चित रूप से भ्रमित हुए थे, लेकिन उस भ्रम में पड़ने की सजा मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने तक भोगी है। इसलिए मध्य प्रदेश की जनता ने शिक्षक जैसे जो सवाल सिंधिया जी किया करते थे आजकल वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे। मध्य प्रदेश की जनता ने 15 वर्ष के बाद जो कांग्रेस पर भरोसा किया था, उस छोटे से भरोसे को कांग्रेस ने इतनी बुरी तरह से तोड़ा है कि अब आने वाले 50 साल मध्य प्रदेश की जनता कांग्रेस की तरफ देखेगी भी नहीं। और यकीन मानिए, आप आज जिस तरह से प्रदेश में हालात हैं, आज प्रदेश की जनता एक सुकून की सांस ले रही है। नहीं हो गया कि कांग्रेस की तरफ देखेगी नहीं जनता? 50 साल नहीं देखेगी मनोज जी, और आगामी उपचुनाव में 24 में से 24 चुनाव जब आप परिणाम देखेंगे, खाता नहीं खुलेगा। और मैं इसकी पुष्टि और प्रमाण इस बात से कर देता हूं कि जो राजनीतिक दल अपने प्रत्याशी चयन के लिए भी हमारे भारतीय जनता पार्टी की तरफ आंखें गड़ा करके बैठा हो कि शायद यहाँ से कोई प्रत्याशी मिल जाए, जिसके पास प्रत्याशी नहीं है, जिसके पास कार्यकर्ता नहीं है, जिसके पास सिर्फ कुछ पूंजीपतियों का समूह है। क्या कह रहे हैं आप? क्या कुछ कहना चाह रहे हैं आप? फिर लौट रहा हूं मुक्ता जी के पास। नहीं, मेरा ये कहना है कि जिस तरह की बातें भारतीय जनता पार्टी के मित्र कर रहे हैं, हकीकत इससे बिल्कुल अलग है मनोज जी। आज भारतीय जनता पार्टी के जितने मंत्री हैं, ये क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं। कोरोना को लेकर के इस सरकार विफल हो गई। आपने देखा आज मजदूरों के नाम पर कितना बड़ा घोटाला किया गया। हम जब जाते हैं तो मजदूर को मंच पर खड़ा करके पूछते हैं कि ये मजदूर है, 1500 किलोमीटर दूर से आया, सरकार ने क्या सहायता करी थी? कोई जवाब नहीं होता है सरकार के पास। कोरोना में जिस तरह से इन्होंने व्यापम के अस्पतालों के माध्यम से बड़ा घोटाला किया है वो सब जानते हैं,
और जनता इस चीज को समझ रही। बातें कितनी भी कर लो, लेकिन हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मंत्री उनके क्षेत्र में जाने की स्थिति में नहीं। मनोज जी, आज सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेता मान मनोबल कर रहे, नाराजगी दूर करते फिर रहे हैं, जो कि आखिरी तक नहीं होगी। चलिए मुक्ता जी, ये आप वही मेरी बात है कि लगातार इस तरह के दावे दोनों पार्टियां कर रही है, और जब मैदान में दो टीम होती है तो सब यही चाहते हैं कि मेरी टीम वहां से जीत कर आएगी। जो कप्तानी करते वो कहता है कि मेरी कप्तानी में ये टीम जीतेगी। लेकिन आप देखिए दोनों जगह कप्तान अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, दो कप्तान है, तीन कप्तान है। ये इस कप्तानी के बीच में कहां आप इनको पारी। दूसरी बात यह भी है कि कांग्रेस के अंदर बैठकों में कई तरह के सवाल भी उठे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने कहा कि जो अंदर से खबरें आ रही हैं कि उनके प्लान ही नहीं तैयार थे प्रभारियों के पास कि किस तरह से वो जो है उपचुनाव को फेस करेंगे। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी का देखें तो देखिए वर्चुअल रैलीज कर रही है, सोशल मीडिया पे एक्टिव है, क्योंकि ये कोरोना का समय है। यहाँ पे कहीं ना कहीं फिजिकल डिस्टेंस, सोशल डिस्टेंस आपको मेंटेन करना है, तो वर्चुअल रैलीज कैसे कार्यकर्ताओं से जुड़े, जनता से बातचीत करें, परसेप्शन एक क्रिएट करना। तो बीजेपी तो हर कदम में तैयार और तैयारी के साथ कुछ ना कुछ वो लगातार करती जा रही है। हाँ जरूर है कैबिनेट एक्सपेंशन में उसके पास उसको देरी हुई, अभी विभाग है, पटने में थोड़ी सी देरी हो रही है, आज शायद हो भी जाएंगे, लेकिन उसके पास तो कैंडिडेट्स तैयार है 24 उपचुनाव के लिए। उसको तो बहुत ज्यादा वहां पे मशक्कत करने की जरूरत नहीं। हालांकि हाँ उनको संभालना पड़ेगा, जो उनके पुराने नेता है उन लोगों को संभालना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग देखते हैं कि बीजेपी कहीं ना कहीं क्या कैडर बेस पार्टी है, मान मनोवर करके मना लेती है। और कांग्रेस जो है, कांग्रेस में भी तैयारी देखिए हो रही है, 3 महीने से बैठकों का दौर जारी है, सर्वे रिपोर्ट्स हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पास जो है वो कैंडिडेट्स शायद थोड़े कम है। अगर हम बात करें कार्यकर्ताओं की थोड़ी सी दिक्कतें हैं, चाहे बूथ लेवल पे हम बात करें, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं उसमें वो थोड़ी सी पीछे हो जाती है। और ये चीज हमने इस बार नहीं, हम कई सालों से देख रहे हैं। आप याद करें जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार प्रधानमंत्री बने, उस समय जो लोकसभा चुनाव थे, उस समय जो बीजेपी जिस तरह से उसने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज किया और लगातार यूज करते आ रही, हम देख रहे हैं पिछले, अब वो 5 साल बीत गया, दूसरा लोकसभा चुनाव हो गया, उसको भी इस सरकार को भी 1 साल हो गए। तो लगातार 6-7 सालों से बीजेपी जो है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बहुत तरीके से यूज करके जनता के बीच अपनी बात पहुंचा पा रही है। सुमित जी, ये आपदा को अवसर में बदलने की आप जो बात कह रहे हैं, ये आपदा को ही बुलाना चाहती है कांग्रेस? देखिए, कांग्रेस स्वयं में इस देश के ऊपर एक आपदा है। स्वयं कांग्रेस इस देश के लिए एक महामारी है, जिसने इस देश के विकास को, इस देश की सांस्कृतिक मूल्यों को सबका क्षरण किया है। और हमेशा इस देश के विरुद्ध कोई ना कोई षड्यंत्र में कांग्रेस आज के समय में सहभागी है, चाहे चीन के साथ हो, चाहे पाकिस्तान के साथ हो। और ये लोग कभी भी इस देश के हित के लिए कोई काम शुद्ध अंतःकरण से कर नहीं सकते हैं। ये आपदा को भी भुनाएंगे और एक स्वयं भी आपदा है। लेकिन मध्य देश की जनता, मध्य प्रदेश की जनता, चंबल की जनता अब सक्षम हो गई है। जैसे जैसे साक्षरता बढ़ी है, कांग्रेस सिकुड़ती गई है, कांग्रेस समाप्त होती गई है। ऐसे उत्तर प्रदेश में एक समय कांग्रेस थी, आज नहीं है। अन्य राज्यों में आप देखेंगे कांग्रेस क्यों जाए, क्योंकि जनता समझदार हो रही है। सोशल मीडिया का युग है, लोग इनकी सच्चाइयां जान रहे हैं, लोग इनके जो फर्जी दावे थे, हमने आजादी दी है, हमने आजादी दी है, तो अब जनता, युवा पूछता है, 7 लाख लोगों ने देश के लिए शहादत दी, वो लोग कौन थे, उनके चित्र क्यों नहीं है दीवारों पर? जब जाएंगे आप लोग तो पूछेंगे, वही लोग चुनाव लड़ने वाले जो कांग्रेस से लड़ रहे थे, उनसे पूछेंगे कि हमने तो आपको कांग्रेस के लिए वोट दिया था, अब आप बीजेपी से मांगने आ गए, ये बता दीजिए क्यों आए? तुलसी सिलावट का मामला आपको दिखाई दे ही रहा है जी। तुलसी सिलावट वाला वीडियो आपने देख ही लिया होगा। मनोज जी, हमारे मित्र कह रहे थे कि वोट तो कांग्रेस को मिले थे, इनको बताओ कि भैया वोट ज्यादा भाजपा को मिले थे। आप कुछ फर्जी वादों के कारण, झूठे वादों के कारण आपको कुछ सीटें ज्यादा मिल गई थी, जिसका पश्चाताप मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने कांग्रेस को भुगत के कर लिया है। और परसेंटेज जरूर ज्यादा मिला, लेकिन सिकंदर वही होता है जिसके पास गिनती ज्यादा होती है। चलिए, एक ठीक है, चलिए तो समझ आ रहा है। खैर, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, जितेंद्र जी अब समय नहीं है, मैं इजाजत नहीं दे पाऊंगा आपको, लेकिन ये सच है कि मध्य प्रदेश में चंबल की चुनौती दोनों दलों के लिए बड़ी होगी, और इसीलिए कांग्रेस में बैठक का दौर चल रहा है। जैसा हमने कहा कि हो सकता है कि आने वाले दिनों में पीसीसी जैसा एक ऑफिस ग्वालियर में नजर आए, पर सवाल यह है क्या ऑफिस बन जाने से काम हो जाएगा? क्योंकि कार्यकर्ताओं की कमी कांग्रेस के अंदर खल रही है और उसकी चर्चा बार बार मीटिंग में हो रही है।
पर बीजेपी ये चाहती है कि वर्चुअल को एक्चुअल में बदल दिया जाए। कैसे, देखना होगा, क्योंकि पब्लिक है, सब जानती है। आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए IND 24।